हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह 10:30 बजे के आसपास। तो मैं पिछले कल आ गई थी अपने मायके में, क्योंकि कल ना मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत ही जल्दबाजी में पहुंची मैं यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ बगीचे की ओर और मम्मी पापा बगीचे में ही है। पापा जी ने यहाँ पे रख दिया है जापानी का किल्टा भर के, और ये बैग भी इसी में रख दिया है। यहाँ भी देखो घास रखा है और 3 कोठे यहाँ पे घास के लगा दिए हैं। हमारे यहाँ पे कोठे नहीं बोलते, हमारे भुन्नू बोलते। 3 भुन्नू मम्मी जी ने यहाँ पे सूखे घास के लगा दिए हैं। और यहाँ आगे मम्मी जी आए हैं गाय चराने। वहाँ सामने आपको अगर दिख रहे होंगे तो वहाँ पे मम्मी जी खड़े हैं। मैं पहुँच गई हूँ मम्मी जी के पास और मम्मी जी आए हैं यहाँ पे नंदा और बिल्ला को चराने। और यहाँ देखो घास तो वैसे है नहीं, सूखा हो गया है पूरी तरह से। फिर भी थोड़ा बहुत है इनको, ना धूप सेकने को भी चाहिए। थोड़ा बहुत घास भी खा लेते हैं ये। मम्मी ने चुपके मुझे गाली दे रहे हैं। कैमरे के सामने बिल्कुल से भी गाली नहीं दे रहे। जैसे कैमरा बंद हो रहा है वैसे मेरे को बोल रहे, अच्छा तो कुछ अंधेरा हुआ तब जाएगी तू। इतनी जैसी पिद्दू नहीं है, मेरे को मारने को आ रही है। देखना चले। यहाँ ना इतने सारे खुमानी के पत्ते गिरे हैं तो इनके ऊपर से चलना मुश्किल हो रहा है, गिर भी सकती हूँ मैं। पापा जी भी घर से आ गए वापिस और यहाँ पे गोबर उठा रहे हैं और खेतों को ले जा रहे हैं। तो पापा जी की बारी है गोबर उठाने की। मुझे सकता अब पापा जी ने सारा उठा लिया है, साफ सफाई करके हो गए पापा जी फ्री। तो मैं जा रही हूँ अब घर की ओर और पापा जी यहाँ पे जब पानी निकालेंगे तो थोड़ी बहुत तो पापा जी ने निकाल दी है और थोड़ी बहुत और निकालेंगे। तो जिसको भी जापानी चाहिए तो आप आ सकते हैं, जापानियाँ ले जा सकते हैं। जापानियाँ इतनी सारी है पर खाने वाले कोई नहीं है, सड़ रही है जापानियाँ। ये क्या हथियार जापानी निकालने के लिए, देखो कितनी मस्त जापानियाँ है। पापा जी ने बैग उठा दिया है, रस्सी उठा दी है, शायद बैग को रस्सी से बांधना होगा। तो अब चढ़ रहे पापा जी पेड़ में। यहाँ मैं एक डंडा लाई हूँ, इससे ना ये टहनियाँ खींचेंगे पापा जी। इसको हम खुंगची बोलते हैं। तो ये हथियार है इसको खींचने का, तो इनको खींचेंगे पापा जी और फिर निकालेंगे। यहाँ देखो पापा जी ने रस्सी बिल्कुल से बांध दी और टहनी ऊपर आ गया। अब लगे पापा जी यहाँ पे तोड़ने। और पहाड़ी ना खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। मुझे तो खैर डर लगता है पेड़ पर चढ़ने के लिए, तो पापा जी चढ़ गए हैं और निकाल रहे हैं। तो खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है पहाड़ी। एक गुच्छा पापा जी ने मेरे हाथ में भी पकड़ा दिया। तो इसमें 4 थे, एक गिर भी गया बेचारा, नीचे गिर गया है कहीं। तो एक गुच्छा पापा जी और दे रहे हैं मुझे, देखो। तोड़ के ही, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है टहनियाँ तो इनको तोड़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर में पकड़ ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं जापानियाँ पकड़ रही थी क्योंकि पापा जी को ना यहाँ पे टाइट हो रहा था बैग में डालने के लिए। तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर यहाँ पे निकाल देती हूँ। लेट तो हो ही गई थी मैं सोचा चलो गाड़ी गुड़ी दिखेगी तो मैं रोक लूँगी यहीं से। तो मैं काम करते करते यहाँ पे मस्ती भी कर रही थी, नाच भी रही थी और फिर हमने निकाल दी थी सारी जापानी। हमने तो टहनियाँ तोड़ के रखी तो मम्मी जी निकाल रहे हैं, अब बैग में डाल रहे हैं निकाल के। ऐसे टहनियाँ तो हम नहीं ले जा सकते। तो पापा जी यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं अब। फोन में पता नहीं इसका फोन आ गया होगा, पापा जी को पेड़ में ही गप्पे मार रहे हैं। अब पेड़ से उतर गए खतरों के खिलाड़ी। तो यहाँ देखो पूरी टहनी खाली कर दी है पापा जी ने। ये बड़े बड़े गुच्छे निकाल दिए पापा जी ने। मम्मी और पापा जी फटाफट भर रहे हैं किल्टा, लेट हो गए। अब सब हम चल पड़े घर की ओर और पापा जी ने किल्टा उठा दिया है, मम्मी जी भी बैग लेके आ गए हैं। तो मैं भी चल पड़ी क्योंकि मेरे को कब से जाने को बोल रहे हैं। मेरा भी मन नहीं किया कि मैं भी जाऊं। तो अब पापा जी वगैरह भी चल पड़े घर को, तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ अब घर की ओर। मैं ना अब गाड़ी का वेट कर रही हूँ तो गाड़ी आ ही नहीं रही है। टैक्सी तो आगे गई है पर वापिस नहीं आई अभी तक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब जाऊँ और कब वापिस आऊँ। यहाँ देखो मम्मी जी का किचन गार्डन,
धनिया और मेथी, अब कौन धनिया है कौन मेथी है ये तो मम्मी जी जानते हैं। अब मम्मी को ही पहचान में आएगा, अब बहुत छोटे छोटे, जब बड़े हो गए तब तो मैं पहचान लूँगी। पर यहाँ देखो, और मम्मी जी का टमाटर पक भी गए हैं अब तो। टमाटर इसमें देखो, आजकल तो कहीं भी टमाटर नहीं रहते, तो मम्मी के हर बारी ना एक टमाटर का पेड़ रहता ही रहता है। देखो कैसे लाल हो गए टमाटर। और ये ना थोड़े इन पत्तों में ना मैंने लस्सी फेंक दी है, तो मम्मी जी मुझे गाली दे रहे हैं। तो पापा जी ने बड़ा दबाई होती है ये, तो मम्मी जी की गालियाँ भी बंद हो गई है। इतने बड़े बड़े टमाटर है और लाल भी हो चुके हैं। सभी ना टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो मम्मी जी को लाने की ज़रूरत नहीं है, खरीद के अपने यहाँ पे है एक पौधा। तो वहाँ देखो कितनी सारी लकड़ियाँ रखी है, ये तंदूर के लिए सर्दियों के लिए रख दी है स्टॉक करके। अभी तो कम स्टॉक है, अभी और आएगा यहाँ पे। अब मैं रोड में आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना आगे से गाड़ी दिख रही है आते हुए, पता नहीं किसकी गाड़ी है। अगर जगह होगी तो जाऊँगी मैं, अगर टैक्सी होगी फिर तो मुझे ले ही जाएंगे, अगर किसी की पर्सनल गाड़ी होगी तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। तो ये है मेरा बैग। मैं गाँव को जाऊँ या घर को जाऊँ, मम्मी पापा तो मुझे छोड़ने आ ही जाते हैं रोड तक। गाड़ी तो आई थी पर उसमें जगह बिल्कुल भी नहीं थी, और शायद किसी ने स्पेशल की थी वो गाड़ी, तो अब मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा मुझे पैदल चलने से डर लगता है, तो चलो कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं। अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही चलेंगे। मुझे ना यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। और मम्मी को फ़ोन करके मैंने दुखी कर दिया है आज तो। और मुझे खुद से पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ से रास्ता है। और ऊपर से ना इतनी गर्मी हो गई, पसीना ही पसीना हो गया है, और यहाँ मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई मैं। और उस जंगल से होके आई मैं, जंगल तो नहीं है तो खेत पर, यहाँ होके मैं आई तो रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। कौन सा रास्ता होगा अब पता नहीं, आगे जाना है मुझे कि नीचे जाना है कि कहाँ जाना है। तो चलो पहले मैं रास्ता ढूंढ लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। और ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और दांतों के साथ कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, पसीना आ गया मुझे बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, और अब मैं नाना जी के घर में भी पहुँच चुकी हूँ, जो बीमार है जो नाना जी। तो मैंने बताया नहीं क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ। पापा जी के जो मामा जी है तो वो बीमार है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, और रास्ता भी मुझे अच्छे से मिल गया। और मुँह देखो कितना लाल हो गया है, लाल हुआ कि काला हुआ समझ नहीं आ रहा है। अब मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की, और थोड़ी देर में मासी जी के पास भी बैठी थी, तो मासी जी के घर से आ गई। यहाँ देखो मासी ने कितना टंगड़ मंगड़ दे दिया मुझे। तेरा नहीं। और अब मैं चल पड़ी घर की। घड़ी बेचती नहीं, ऐसा ही है, और बता नहीं सकती मैं क्या क्या दिया। नहीं तो मासी जी को सबको देना पड़ेगा। हाँ ओके। हाँ, तो अब चल रही मैं घर की ओर, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 4:30 होने को आगे। तो मासी जी भी जा रहे हैं मुझे छोड़ने रास्ते तक, तो मुझे यहाँ से आगे रास्ता नहीं पता। सुबह तो मैंने मम्मी को दुखी किया था, नीचे रही है इसका, बट रास्ता पता नहीं है, रास्ता नहीं है पता। मायका तो यही है, बंदी मायका तो यही है, पर रास्ते का पता नहीं है मुझे ज़्यादा। तो मासी जी मुझे छोड़ेंगे अपने रोड, जो मासी जी की नई रोड निकली है वहाँ तक छोड़ेंगे मासी जी मुझे। और क्या पता मुझे सुबह की तरह पैदल ही चलना पड़ेगा, आज मेरा पैदल का ही टूर निकला है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे। अब हम पहुंच गए हैं लगभग रोड में ही, तो आप देख सकते हैं वो सामने ना नया रोड निकल रहा है मासी वगैरह का। तो मासी जी भी यहाँ पे पहुंच गए और मैं भी यहाँ पे पहुंच गई हूँ। तो अब मासी जी यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि मासी वगैरह के आज मेहमान आएंगे। मेरे को भगा दिया मासी ने, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, इसको भगा दिया मैं। वैसे तो मेरा बहुत मेहमान नहीं चाहिए मेरे को, इतनी मैं सेवा नहीं कर सकती। वैसे तो कल मासी वगैरह का मेला है, वैसे जो मेहमान होते हैं वो आज आएंगे। तो कुछ एक मेहमान आए मासी के, और तो मैं अभी वापस जा रही हूँ, तो मैं कल आऊँगी फिर से मासी के मेहमान। यहाँ तक तो शायद ही पहुँच जाऊँगी, तो यहाँ पे तो मेरी मेहमानबाजी इतनी हो गई। अब जाएंगे दूसरे वाले मासी के घर में, क्योंकि मेरे दोनों मासी का गाँव ना लगभग साथ साथ में ही है। तो अब चलते हैं, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया, तो मासी जी को भी अभी काम है घर में, और मासी जी से अब विदा लेते हैं। बाय बाय मासी जी। वो सामने लगी है मशीन, जो मासी गिरी के गांव से होके रोड निकल रहा है। मेरी ना सांस फूल गई है अब तो। 5 ना मुझे यहीं बज गए, और 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास मासी जी के घर से निकले थे। और तो यहाँ पे हम गप्पे मारने बैठ गए, और अपना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मेरी और मासी जी की गप्पे ना कभी ख़त्म नहीं होती है। मास्टर जी हमें हमेशा बोलते हैं तुम तो
ऐसे मिलती है जैसे घूम के मेले में बिछड़ी हुई होती है। पर मेरी और मासी जी की बातें ना सच में कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आज भी हम गप्पे ही मार रहे थे, फिर भी मुझे पता है कि मैंने घर पहुंचना है और मासी जी को भी पता है कि मुझे घर में अभी खाना बनाना है, गेस्ट आने। तो फिर भी हम गप्पे ही मारने बैठ गए थे। कभी मुझे मासी जी की बात सही भी लगती है, ऐसा लगता है तुम घूम के मेले में बिछड़ी हुई थी, आज मिली है। कुछ ऐसा ही हिसाब है हमारा। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रोड में और साथ में घास का भट्टू भी ले आए ये दीदी, और ये भी जा रहे हैं घर की ओर। और मैं भी फाइनली अब रोड में तो पहुंच गई हूँ। तो बस मिलेगी, तो बस तो अभी लेट आएगी, अगर कुछ गाड़ी मिलेगी तो उसमें जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा सुबह की तरह पैदल। आज तो पैदल का कुछ सुबह से ही मुहूर्त निकला है मेरा। फाइनली मुझे गाड़ी मिल चुकी है डूरू भाव की। क्या बात है। क्या किस्मत है ना, सुबह पैदल आई हूँ मैं, तब भगवान ने सोचा मेरे बारे में नहीं थोड़े से हेल्प करते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ घर में और पापा जी भी आ गए थे गाड़ी को देख के। तो अब मैं भी पहुंच गई हूँ घर में, अंधेरा होने से पहले पहले पहुंची घर में। शुक्र है मुझे गाड़ी मिल गई, तो नहीं तो मुझे अंधेरा ही होना था। वैसे भी अंधेरा हो गया है पर उतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। अंधेरे से पहले पहले मैं पहुंच गई हूँ घर में। मम्मी जी भी आगे गाय दूध के देखो बाल्टी भर के ले आए। और उधर हमारा तंदूर जला है, तो मुझे ठंड भी लग गई, तंदूर के पास बैठ जाते हैं आराम से।